अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। जहां पर आज हम सीखने वाले हैं HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट्स एक्चुअल होते क्या है। किसी भी टैग की हम बात करें, अगर उस टैग का स्पेसिफिकेशन हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हम उसके अंदर किसी ना किसी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब इसी तरीके से, क्योंकि हमारा फॉर्म सीरीज चल रहा है और फॉर्म में हमने काफी इनपुट्स अभी तक कवर किए हैं, तो उस इनपुट में उनकी स्पेशलिटी वो बढ़ाने के लिए या फिर उनके स्पेसिफिकेशन वो बढ़ाने के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। और उन सभी में से जो पॉपुलर एट्रीब्यूट्स है जिनका यूज वाइल हैविंग प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स ज्यादातर किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ रहा था हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ जो हमारा बेसिक टर्म ऑफ टैग्स है वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है, जैसे कि HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। और इसी के साथ क्योंकि हमें सारा काम फॉर्म में करना है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म टैग भी ले लिया है। अब सबसे पहले जिस एट्रीब्यूट को हम समझने वाले हैं वो है वैल्यू एट्रीब्यूट। अब अक्सर आपने इस तरीके का फॉर्मेट देखा होगा जहाँ पे सिर्फ यूजर नेम, पासवर्ड और हमें एक टर्म मिलता है सबमिट करने का, राइट। तो बेसिकली अगर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज समझे, तो इसका यूज होता है किसी भी इनपुट पे एक वैल्यू को डाउन करना। अब देखो, जैसे मैं बात करूँ इनपुट टाइप सबमिट जो है हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है सबमिट, लेकिन इसकी जगह कुछ और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया लॉग इन या फिर साइन अप या फिर कुछ और हो गया। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बटन आ रहा है या फिर ये जो ब्लॉक आ रहा है सबमिट का, मैं चाह रहा हूँ उसे अपने हिसाब से यूज करना। मतलब सबमिट की जगह मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ लॉग इन लिखा है, या फिर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे साइन अप लिखा है, या फिर लिखा है सबमिट योर डेटा। तो बहुत चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से। तो इसके लिए हमें क्या रहना है, यहाँ पे आता है इस इनपुट के अंदर जो कि इनपुट टाइप सबमिट है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू इक्वल, हमने यहाँ पे लिखा लॉग इन, सिंपल लिखा डबल कोट्स के अंदर, और इसके नाम देख पा रहे हैं। और इसको हमें डॉलर लिखा है सबमिट योर डेटा। तो वो चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आता है इस इनपुट के अंदर जो कि इनपुट टाइप सबमिट है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू इक्वल, हमने यहाँ पे लिखा लॉग इन, सिंपल लिखा डबल कोट्स के अंदर, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे। आप इसको हमें 32 लेस करना है और यहाँ पे रिलोड करना है। आप देखोगे ये सबमिट से किसमें चेंज हो गया, लॉगिन में। इसी तरीके से साइन अप या सबमिट योर डेटा या कुछ और भी अगर आप इस पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जो कि है प्लेस होल्डर। एंड आई होप कि आपने इसका यूज किया होगा, बट फिर भी जो न्यू कमर्स है उनके लिए ही एक रिकॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस ब्लॉक में क्या लिखना है उसके लिए मैं यहाँ पे यूजर को एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर नेम आएगा, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। लेकिन कई बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि इसके अंदर भी एक वाटरमार्क होता है, यानी कि एक इंडिकेशन होता है कि इसमें हमें डाल लग गया है। तो वो चीज अगर हमें टैन करनी है, तो उसके लिए हम यूज रिकॉर्ड्स के अंदर मैंने एक इंडिकेशन दी थी यूजर को, और मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा, लिखाऊंगा और लोड करूंगा। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंडिकेशन आ रहा है एंटर योर यूजर नेम। अब जैसे मैं इसे यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगा। मतलब सिंपल क्या है कि वो एक वाटर मार्क है जो कि जैसे यूज वाला स्टार्ट होगा वैसे वो हट जाएगा। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज किया जाता है इनपुट के अंदर एक इंडिकेशन या फिर एक मैसेज को शो करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जो कि है ऑटो फोकस। देखो अभी आप नॉर्मल देखो, मैं फोन को रिलोड करता हूँ तो क्या मेरा कर्सर यूजर नेम का आया, नहीं आया। जब मैंने क्लिक किया तब यहाँ पे आ रहा है, मतलब मुझे यूज करने के लिए माउस का यूज करना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये पेज लोड लगे, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन आ जाए कि यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, स्टार्ट करना है। तो वो चीज हम कर सकते हैं ऑटो फोकस एट्रीब्यूट की मदद से। सिंपल यहाँ पे आओ और लिखो ऑटो फोकस, हमने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके लोड किया। अब देखो जैसे मैं रिलोड कर रहा हूँ तो फॉर्म ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। मतलब पहले आप देख रहे थे कि यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ रहा था तभी चालू हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, सीधा सीधा जो हमारा फॉर्म है वो एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे हमें एक तरीके से इंडिकेशन मिल जाता है कि हमें फॉर्म यहाँ से भरना शुरू करना है। तो इस तरह से आप ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जो कि है साइज एट्रीब्यूट। देखो नॉर्मली अगर मैं यूजर नेम की बात करूँ तो यूजर नेम के लिए मुझे ज्यादा बड़ा ब्लॉक चाहिए, लेकिन पासवर्ड मान लो मेरा 4 ही डिजिट का है, तो यहाँ पे मुझे छोटा सा ब्लॉक चाहिए। तो अगर मुझे इसमें हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज नहीं करना और मुझे सिंपल यहाँ पे इसका साइज फिक्स करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो वो आप कर सकते हो साइज एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा साइज, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4। तो जब मैं साइज 4 यहाँ पे लिख दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स डालने, उसके हिसाब से ही मुझे इनपुट चाहिए।
तो जैसे मैं ये डालूंगा तो आप देखो यूजर नेम का जो साइज है वो यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। हम ऐसा करते हैं, इसे पासवर्ड में रख लेते हैं। तो इसे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आके पासवर्ड वाले ब्लॉक में डाल दिया और यहाँ पे इसको चेक किया। तो आप देखो इसका साइज कैसा है, सिर्फ उतना ही आ रहा है जिसमें हम 4 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं अच्छे से। अब इसी के साथ नेक्स्ट एट्रीब्यूट को भी समझ लेते हैं, जो कि है मैक्सिमम लेंथ। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये पासवर्ड है और इसमें क्या है कि मैं सिर्फ 4 ही डिजिट डाल सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने 5 डिजिट भी डाल लिए। मतलब साइज तो मेरा छोटा हो गया इनपुट का, लेकिन इसकी लेंथ में जितनी चाहूँ उतनी डाल सकता हूँ अभी भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना इसका साइज हमने रखा है उतनी ही इसकी लेंथ हो डेटा के लिए। कहने का मतलब जो यूजर है वो इसमें 4 कैरेक्टर से ज्यादा डाल ही ना पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जो कि है मैक्सिमम लेंथ। हमने ये लिखा और ये लिखने के बाद इसके अंदर हम लिख देते हैं कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो है 4। हमने डाला, देखो साइज से पहले डाल दिया है। जरूरी नहीं कि साइज बोला हो, दोनों का अलग अलग रोल प्ले है। बट मैक्सिमम लेंथ का यूज किया है कि अब इसमें हम सिर्फ 4 ही कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिनोड कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 से ज्यादा कैरेक्टर। तो 1 2 3 4, 4 डाल दिया, मैं 5 और डालने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डालने का मतलब ये है कि मैं 4 कैरेक्टर से ज्यादा इसमें पुट ऑन नहीं कर सकता। सो आई होप के दोस्तों जो साइज एट्रीब्यूट है और जो मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट है ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जो कि है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्या रोल प्ले है, देखो अभी अगर मैं इसमें डेटा डालूं, जैसे यूजर लेंगे, मैंने कुछ भी लिखा, पासवर्ड है, मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे और मैं सबमिट करूंगा, मैंने सिगरेट कोड अभी छोड़ा हुआ है खाली, मैं सबमिट करता हूँ तो भी डेटा मेरा सबमिट हो गया, सिंपल। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सीक्रेट कोड है ये कंपलसरी है, ये जब तक आप भरोगे नहीं तब तक आप इस फील्ड को सबमिट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसे कंपलसरी करना है तो उसके लिए मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे रिक्वायर्ड, सिंपल ऐसे डालेंगे, रिक्वायर्ड लिखा हमने और इसके नाम देख सकते हो यहाँ पे आ गया। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिलोड करते हैं। अब आप देखो भाई यूजर नेम यहाँ पे लिखता हूँ कुछ नहीं, पासवर्ड लिखा और मैंने सीक्रेट कोड फिर से खाली छोड़ा हुआ है। बट यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, रिक्वायर्ड। अब अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये उसे क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। कहने का मतलब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाने के बाद अभी कंपलसरी हो चुका है, तो जब तक इसे हम फिल नहीं करेंगे तब तक हम आगे मूव ऑन नहीं हो सकते। सो आई होप कि दोस्तों रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या है और कैसे वर्क करता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो हो सकता है कि मेरी आवाज इतनी प्रॉपर नहीं आ रही हो, थोड़ा गला बैठा हुआ है तो उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के, जो कि है रीड ओनली एट्रीब्यूट। मान लीजिए ये यूजर नेम है, पासवर्ड और यहाँ पे कोई नरेशन देना को, मतलब सिर्फ एक नरेशन है एक ब्लॉक के अंदर, ना उसको एडिट करना है ना उसमें कुछ फ्री करना है, सिर्फ वो एक नरेशन है। कहने का मतलब मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ नोट, ने डाल दिया इस तरीके से। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी कि वैल्यू प्लीज चेक योर डेटा बिफोर सबमिशन। ये मैंने एक नरेशन दे दिया कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आगे रिनोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से नरेशन आ रहा है। साइज इसका छोटा है, मैं साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज हम कर देते हैं 35। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। तो आप देखो इस तरीके से आ रहा है, प्लीज चेक योर डेटा बिफोर सबमिशन। लेकिन अभी अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा है वो सिर्फ इसको लीड कर सके, ना इसमें कोई चेंजेस कर सके अलग कुछ। तो यहाँ में आप एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो जो कि है रीड ओनली। आपको सिंपल इस टैग के अंदर लिखना है रीड ओनली, कर दो प्लस करेंगे, यहाँ पे ये कर दे रिनोड। अब अगर मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूँ, डिलीट करने की कोशिश करूँ, देखो मैं नहीं कर पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नरेशन देना चाहते हो अपने फॉर्म के अंदर में, कि फॉर्म में सारा ब्लॉक्स और एक ब्लॉक चाह रहे हो जिसमें नरेशन है, जो भी हमारा कैंडिडेट है यूजर है तो उसके लिए नरेशन देना है, तो उसके लिए आप रीड ओनली एट्रीब्यूट का यूज कर लो, जिसका सीधा मतलब है कि आप एक नरेशन दे रहे हो, ना उसको वो एडिट कर सकता है ना उसे डिलीट कर सकता है, सिर्फ उसे रीड कर सकता है। सो आई वुड रीड ओनली एट्रीब्यूट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, जिसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डेमो रखा है एंड आई होप कि आप इस टर्म से इसे समझ जाओगे। वो है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। देखो कई बार आपने देखा होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स भरते हो या फिर कोई और फॉर्म भर रहे हो तो उसमें एक सेक्शन होता है डिसेबल्ड हो गया या फिर किसी और चीज के लिए हो गया,
या फिर एक्स सर्विसमैन, इस तरीके से एक टर्म रहता है। तो होता क्या है कि जैसे आप मान लो आपने यस सेलेक्ट कर दिया, तो यस सेलेक्ट करने के बाद उसके कुछ फील्ड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें आपको नया डेटा डालना है। और अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो वो सारे के सारे जो फील्ड है वो डिसेबल हो जाते हैं, मतलब उस पर ग्रे टाइप का वो हो जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो तो वो प्रॉपर चीज तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, कि जो कंडीशन है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी हमें यूज करनी पड़ेगी। बट ये एट्रीब्यूट का रोल प्ले क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब, अगर मैं इसमें डिसेबल एट्रीब्यूट डाल दूं, जैसे स्पेसिफिकेशन है, और मैंने डाल दिया डिसेबल्ड, ये एट्रीब्यूट डालना मैंने। नॉर्मली आप इसकी एक्सपेलिंग देख सकते हो, ये रहा। और अब मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, तो आप देखो क्या हो गया, ये ग्रे हो गया, बिल्कुल लॉक हो गया। कहने का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया होता तो ये एक्टिव रहता, और इसमें जो भी मुझे डेटा डालना हो मैं डाल देता। और अगर मैंने नो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, तब आप कोई फील्ड नहीं बनना और आप आगे मूव ऑन हो सकते हो। तो मेन टर्म ये है कि अगर ऐसी चीजें आपको अप्लाई करनी है तो वहां पे आपको डिसेबल एट्रीब्यूट का भी यूज करना पड़ेगा। बट वो प्रॉपर टर्म होता है जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि जैसे सेलेक्ट किया तो ये होगा। तो वहां भी हम नहीं पहुंचे, लेकिन डिसेबल एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।